हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल। स्वागत है आपका अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन की सिम्टम के बारे में। अगर आपकी बॉडी में सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो गया है तो बॉडी आपको बहुत सारे सिम्टम दिखाते हैं जो कि आप आसानी से पता कर सकते हैं। बहुत सारे महिलाएँ और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि मुझे पूछते हैं और कॉमेंट सेक्शन में बताते हैं कि मैडम बताइए कि अगर हमारे बॉडी में इम्प्लांटेशन हो गया है तो उसका क्या क्या सिम्टम है। और कई महिलाएं तो ये भी पूछते हैं कि हमें बहुत सारे साइन एंड सिम्टम आते हैं लेकिन फिर भी उनका जो पीरियड्स आ जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके बॉडी में सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है तो बॉडी आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम शो करती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपके बॉडी में सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आपका जो पहला जो सिम्टम होता है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। सो इम्प्लांटेशन से पहले क्या होता है, आपके बॉडी में ओवुलेशन होता है और ओवम ओवरी से निकल के आपके फॉलोपियन ट्यूब में रुकता है और स्पर्म का इंतज़ार करता है। अगर उसका स्पर्म मिल जाता है वो फर्टिलाइज हो जाता है और उसके 6-7 दिन के बाद वो आकर यूटेरस के लाइनिंग में चिपकता है और इसी को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अगर सक्सेसफुली वो इम्प्लांट हो जाता है तो आपको थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है। और अभी क्वेश्चन आता है कि ये ब्लीडिंग कब होता है। ये पीरियड्स के 7 दिन पहले हो सकता है या फिर 3-4 दिन पहले हो सकता है या फिर पीरियड्स के दिन भी हल्का सा हो सकता है। और दूसरा जो क्वेश्चन बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि क्या इसमें जो क्लॉट्स आते हैं। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी क्लॉट्स बिल्कुल नहीं आते हैं। ये बिल्कुल पिंक कलर का ब्लीडिंग होता है या फिर ब्राउन कलर का ब्लीडिंग होता है और बहुत ही माइल्ड ब्लीडिंग होता है। हो सकता है इसमें एक भी पैड ना लगे, ठीक है। और इसमें आपकी जो पेट का जो निचला हिस्सा है उसमें थोड़ा सा क्रैम्पिंग भी हो सकता है। अगर ऐसा सिम्टम आपको दिखाई दे और आपका पीरियड्स मिस हो गया है और थोड़ा सा स्पॉटिंग हो जाता है और पीरियड्स खुल के भी नहीं आ रहा है, फिर आप 1 हफ्ते के बाद अपना जो प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपका प्रेगनेंसी रुक जाए। बहुत सारे महिलाएं ऐसा देखा गया है कि उनका पीरियड्स खुल के नहीं आता है, स्माइल स्पॉटिंग होता है और 1 हफ्ते के बाद और 1 वीक के बाद अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उनका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। दूसरा जो मोस्ट कॉमनली साइन एंड सिम्टम होता है वो है आपका जो ब्रेस्ट में टेंडरनेस। ब्रेस्ट में टेंडरनेस पीरियड से पहले आपका अगर ब्रेस्ट में टेंडरनेस दिखाई देता है, ब्रेस्ट में थोड़ा सा दर्द दिखाई देता है, सूजन महसूस होता है, छूने से उसको बहुत ही संवेदनशील हो जाता है, तो ये भी एक इम्प्लांटेशन साइन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके बॉडी में इम्प्लांटेशन के वजह से बहुत ही और कंसेप्शन के वजह से बहुत सारे हार्मोन का उतार चढ़ाव होता रहता है। इसके चलते आपकी जो मैमरी ग्लैंड है उसके अराउंड भी बहुत सारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसीलिए आपको ब्रेस्ट को छूने से दर्द होता है और साथ ही साथ उसमें सूजन भी महसूस होता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो है नौजिया। नौजिया यानी कि वोमिटिंग जैसे लगना, लेकिन आपको वोमिटिंग नहीं हो सकती है, आपको सिर्फ नौजियस लगेगा। जैसे कि आप सुबह उठेंगे, ब्रश करते ही आपको थोड़ा वोमिटिंग करने का मन करेगा। ये भी आपका हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होने से हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं और इसके चलते आपको नौजियस भी लग सकता है। तो ये अगर पीरियड्स मिस होने से पहले अगर आपको नौजियस लगते हैं यानी कि वोमिटिंग करने का दिल करता है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। चौथा जो लक्षण और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो है आपका मूड का स्विंग हो जाना। पीरियड्स मिस होने से पहले आपका मूड स्विंग हो जाता है, आपको चिड़चिड़ा लगता है, आपको रोने का दिल करता है, कुछ चटपटा खाने को दिल करता है। अगर ऐसा भी कुछ मूड स्विंग्स होता है तो कभी हंसने का कभी रोने का और होता है तो भी इस क्षेत्र में भी शायद आपका इम्प्लांटेशन हो। और जो सब लक्षण दिखाई देते हैं वो है हेडेक। हेडेक एक बहुत प्रोमिनेंट लक्षण होता है इम्प्लांटेशन का। पीरियड्स मिस होने से पहले आपका तेज़ हेडेक और सिर दर्द होता है और इस क्षेत्र में भी आपका शायद इम्प्लांटेशन हो चुका होता है। ये भी आपका हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है। इस क्षेत्र में क्या करते हैं बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे दोस्त हैं वो कि कुछ भी दवाई ले लेते हैं डॉक्टर से बिना पूछे। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो अगर आपको
पीरियड से मिस होने से पहले ये सब लक्षण दिखाई दिए और साथ ही साथ हेडेक भी हो रहा है तो डॉक्टर से बिना पूछे कुछ भी दवाई मत लीजिए। आप कुछ बाम भी यूज कर सकते हैं, हेड में कुछ और बालों में कुछ चम्पी कर सकते हैं, बहुत सारे नींद ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से बिना पूछे कुछ भी दवाई मत खाइए क्योंकि ये एबॉर्शन का भी खतरा रहता है। तो ये सब लक्षण अगर पीरियड मिस होने से पहले आपको दिखाई देते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको जो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है। बहुत सारे महिलाएं मुझे पूछते हैं क्या सबको ये इम्प्लांटेशन का जो सिम्टम्स है और साइन से दिखाई देते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100 में से 100 महिलाओं को इम्प्लांटेशन जो सिम्टम्स है वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बहुत सारे महिलाओं को ये इम्प्लांटेशन सिम्टम दिखाई देते हैं। स्पेशली अगर पहली बार आप माँ बन रहे हैं तो आपको ये इम्प्लांटेशन आपको बिल्कुल भी पता चल जाएगा कि ये सिम्टम्स बिल्कुल भी दिखाई देते हैं। और कई ऐसा भी होता है, बहुत सारे महिला पूछते हैं कि अगर कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई दिया तो क्या इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है। अगर कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं देते तब भी बहुत सारे महिला हैं उनके सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होता है और वो कंसीव कर लेते हैं। अगर आपको इम्प्लांटेशन का बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं और फिर भी पीरियड्स आ जाता है तो ये सब क्यों होता है और कब इसका पीछे क्या कारण है, और ऐसा अगर बार बार होता है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है और इसे उभर कर आप कैसे आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पे के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा और अनुराधा केयर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।